एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा और आलीशान दरबार सजा हुआ है। चारों तरफ मंत्रियों, योद्धाओं और व्यापारियों का शोर है। हर कोई चिल्लाकर अपनी बात साबित करने में लगा है। हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान और ताकतवर दिखाने की होड़ में अंधा हो चुका है। राजा के सिंहासन के ठीक बगल में एक शख्स बैठा है। वो पूरी महफिल में इकलौता ऐसा इंसान है जिसने पिछले 2 घंटों से एक शब्द भी नहीं बोला है। वो बस शांत बैठा है, अपनी गहरी और स्थिर आंखों से हर एक इंसान को देख रहा है। अचानक वो शख्स अपनी जगह से खड़ा होता है। उसके खड़े होते ही पूरे दरबार का शोर पल भर में सन्नाटे में बदल जाता है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं और जो लोग अब तक चिल्ला रहे थे उनके माथे पर पसीना आ जाता है। वो शख्स केवल एक वाक्य बोलता है और राजा उसी समय अपना फैसला बदल देता है। क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था? वो कोई जादुई तांत्रिक नहीं था, ना ही उसके पास कोई सेना थी। वो मौन का चक्रवर्ती सम्राट था। वो जानता था कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक और अचूक हथियार तलवार नहीं बल्कि मौन यानी साइलेंस है। इस आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा जाल यही है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, चिल्लाओ, अपनी आवाज उठाओ, हर बात का जवाब दो, खुद को साबित करो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म का एक बहुत ही गुप्त नियम कहता है कि जो इंसान हर बात का जवाब देने के लिए उतावला रहता है, वो अपनी शक्ति को दुनिया के सामने कौड़ियों के दाम बेच रहा होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहस में आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद आपको हफ्तों तक पछताना पड़ा? क्या आपने कभी महसूस किया कि ज्यादा बोलने के चक्कर में आपके मुंह से कोई ऐसा राज निकल गया जिसका फायदा आपके दुश्मनों ने उठा लिया? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। आज हम समझेंगे कि जब पूरी दुनिया चीख रही हो, तब अपनी जुबान को बंद रखकर, अपने दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखकर पूरे सामाजिक ताने बाने पर राज कैसे किया जाता है। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने अपनी डायरी में लिखा था, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये आत्मा की वो ढाल है जिससे टकराकर दुनिया की हर चाल, हर साजिश चकनाचूर हो जाती है। आज स्टोइक वॉरियर हिंदी पर हम मौन की शक्ति के 4 ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलेंगे जिन्हें सीखने के बाद आपकी मौजूदगी का वजन 10 गुना बढ़ जाएगा। लोग आपकी आवाज सुनने के लिए तरसेंगे और मैनिपुलेटर्स आपकी खामोशी के खौफ से आपके सामने आने से कतराएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और इस गहरे ज्ञान को अपने भीतर उतरने दीजिए। मानव विज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डरता है। जब आप बोलते हैं तो आप अपने पत्ते खोल देते हैं। लोग जान जाते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो आप एक ऐसा रहस्य बन जाते हैं जिसे सुलझाना सामने वाले के बस की बात नहीं होती। आइए इसके पीछे के 4 अचूक नियमों को समझते हैं। हथियार 1, द वैक्यूम इफेक्ट। सामने वाले को खुद को बेनकाब करने दें। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के 4थे नियम में लिखा है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जब आप अपनी बात को कम शब्दों या मौन रहकर कहते हैं तो आप ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली नजर आते हैं। डार्क साइकोलॉजी में एक बहुत ही शातिर तकनीक है जिसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। एक आम इंसान सोचता है कि किसी से उसके राज ललवाने के लिए उससे बहुत सारे सवाल पूछने पड़ते हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप किसी इंसान का असली चेहरा देखना चाहते हैं तो बस मौन का वैक्यूम यानी शून्य पैदा कर दीजिए। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी या दोस्त आपसे कोई बात कह रहा है। उसने अपनी बात खत्म कर दी, अब आपकी बारी है बोलने की। लेकिन आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं बोलना है, बस सिर हिलाना है, उसकी आंखों में देखना है और चुप रहना है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के दिमाग को खालीपन यानी साइलेंस बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही आप चुप होंगे, बातचीत में एक अजीब सा असहज सन्नाटा छा जाएगा। उस सन्नाटे को भरने के लिए सामने वाला इंसान घबरा जाएगा। वो खुद को सही साबित करने के लिए और ज्यादा बोलने लगेगा और इसी घबराहट में वो उन बातों को भी बोल जाएगा जो वो आपसे छुपाना चाहता था। वो अपने झूठ, अपनी साजिशें और अपनी कमजोरियां खुद अपने मुंह से उगल देगा। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें आधा। जब आप मौन को अपना हथियार बना लेते हैं तो आप एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछा देते हैं जिसमें सामने वाला अपनी ही बकवास के नीचे दबकर खुद को बेनकाब कर देता है। हथियार 2, द पावर मूवर यानी रिस्पॉन्स कंट्रोल करना सीखें। अपमान का सबसे क्रूर जवाब।
एपिक्टेटस ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, अगर कोई तुम्हें गाली देता है या तुम्हारा अपमान करता है और तुम पलटकर उसे गाली देते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो, क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं की चाबी उस अज्ञानी के हाथ में दे दी। वो जब चाहेगा तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, वो जब चाहेगा तुम्हें नचाएगा। सोचिए, सड़क पर चलते हुए या आपके दफ्तर में कोई इंसान अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, आपका अपमान करता है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है आपको अपने स्तर पर नीचे खींचना। वो चाहता है कि आप भी चिल्लाएं, आप भी अपना आपा खो दें, ताकि वो आपको एक कमजोर और गुस्सैल इंसान साबित कर सके। एक साधारण इंसान तुरंत पलटकर वार करता है और अपनी गरिमा खो देता है, लेकिन एक स्टोइक योद्धा यहां द एब्सोल्यूट साइलेंस का इस्तेमाल करता है। जब कोई आप पर चिल्ला रहा हो तो उसकी तरफ ऐसे देखिए जैसे आप किसी चिड़ियाघर के जानवर को देख रहे हैं। चेहरे पर ना तो गुस्सा, ना डर, ना ही कोई शिकन, बस एक ठंडी, स्थिर और गहरी खामोशी। जब आप उसके पूरे गुस्से का जवाब सिर्फ अपनी खामोशी से देते हैं तो उसका गुस्सा एक दीवार से टकराकर वापस उसी के मुंह पर तमाचे की तरह लगता है। वो इंसान अंदर ही अंदर पागल होने लगेगा। उसे लगेगा, क्या इस इंसान पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा? क्या इसकी नजरों में मेरी कोई औकात ही नहीं है? मौन से बड़ा कोई अपमान नहीं होता और मौन से बड़ा कोई बदला नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आप ये संदेश देते हैं कि सामने वाले की औकात इतनी भी नहीं है कि उसके लिए आप अपने मुंह से शब्द खर्च करें। हथियार 4, द अनरीडेबल माइंड। अनुमान लगाने के खेल को खत्म करें। डार्क साइकोलॉजी के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी या मैनिपुलेटर्स होते हैं, उनका सबसे पहला कदम होता है आपको पढ़ना। वो देखना चाहते हैं कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर आप खुश होते हैं और आपकी कमजोर नस यानी वीक लिंक कौन सी है। एक बार जब वो आपके इमोशनल पैटर्न को समझ जाते हैं तो वो आपको कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप मौन का मुखौटा पहन लेते हैं तो वो आपके लिए अभेद्य यानी अनरीडेबल बन जाते हैं। मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची गई या आपको किसी नुकसान की खबर दी गई। एक मैनिपुलेटर कोने में खड़ा होकर देख रहा है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या आप रोएंगे, क्या आप चिल्लाएंगे? लेकिन आप वहां शांत खड़े हैं। आपके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति है, जैसे आपको पहले से सब पता था। ये देखकर उस मैनिपुलेटर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ये शांत क्यों है? क्या इसके पास कोई गुप्त योजना है? क्या इसे मेरी चाल के बारे में पहले से पता था? क्या ये मुझ पर कोई बड़ा पलटवार करने वाला है? आपकी खामोशी उसके दिमाग में डर का एक ऐसा भूत पैदा कर देगी कि वो अपनी ही रची साजिशों से पीछे हटने लगेगा। जब आप अपने दिमाग को एक बंद तिजोरी बना लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ताला तोड़ने वाला आपके भीतर सेंध नहीं लगा सकता। अब यहां पर हमें एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अंतर समझना होगा। कई लोग बाहर से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर विचारों का एक भयानक तूफान चल रहा होता है। वो बाहर से मुंह बंद रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सामने वाले को गालियां दे रहे होते हैं, बदला लेने की योजना बना रहे होते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि ऐसा मौन किसी काम का नहीं है। ये तो एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो अंदर ही अंदर सुलग रहा है और किसी भी दिन फट जाएगा। असली स्टोइक योद्धा वो नहीं है जो सिर्फ अपनी जुबान को चुप रखता है, बल्कि असली योद्धा वो है जो अपने आंतरिक शोर यानी इनर नॉइस को शांत कर लेता है। सेनेका ने अपने पत्रों में लिखा था, तुम चाहे समंदर पार किसी दूसरे देश में चले जाओ, चाहे किसी सुनसान जंगल की गुफा में जाकर बैठ जाओ, अगर तुम्हारे भीतर के विचार अशांत हैं तो तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। असली एकांत तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर की इस शांति को हासिल करने के लिए आपको स्टोइक दर्शन के एक मुख्य स्तंभ को समझना होगा, जैसे कहते हैं डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का विभाजन। दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं। पहली जो आपके नियंत्रण में है, जैसे आपके विचार, आपके शब्द, आपकी प्रतिक्रियाएं। दूसरी जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है, जैसे दूसरों का व्यवहार, उनकी सोच, उनकी गालियां, उनका धोखा। जब कोई आपके सामने शोर मचाता है, चालाकी करता है, तो वो आपके नियंत्रण से बाहर की चीज है। जब आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उस चीज पर बर्बाद कर रहे होते हैं जिसे आप बदल ही नहीं सकते। एक स्टोइक योद्धा खुद से कहता है, ये शोर बाहर का है, ये मेरा नहीं है। सामने वाला इंसान अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा है, मेरा काम अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखना है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर का सारा गुस्सा, सारा प्रतिशोध शांत हो जाता है।
आपका मौन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी चेतना की सर्वोच्च अवस्था बन जाता है। आप बस एक मूक दर्शक की तरह दुनिया के इस नाटक को देखने लगते हैं। आप देखते हैं कि कैसे लोग अपने अहंकार के वश में होकर नाच रहे हैं, कैसे वो छोटी छोटी बातों पर अपनी सुख शांति को बेच रहे हैं। आप उन पर गुस्सा नहीं करते, आपको उन पर दया आने लगती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस मौन की शक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक व्यावहारिक तरीका बताना चाहता हूं। इसे कहते हैं द डेली साइलेंस रिचुअल। आज से ही एक नियम बनाइए। दिन के 24 घंटों में से कम 20 मिनट ऐसे निकालिए जब आप पूरी तरह से मौन रहेंगे। कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई किताब नहीं और किसी इंसान से कोई बात नहीं। बस एक शांत कमरे में या प्रकृति के बीच बैठिए। अपने विचारों को आते और जाते हुए देखिए, जैसे आसमान में बादल तैरते हैं। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग आपको डराएगा, आपको पुराने वाक़ये याद दिलाएगा, आपको किसी से बहस करने के लिए उकसाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस साधना में गहरे उतरेंगे, आपको अपने भीतर एक असीम शक्ति का एहसास होगा। जब आप इस 20 मिनट के मौन से बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका फोकस 10 गुना बढ़ चुका है। आप लोगों की छोटी मोटी बातों पर चिढ़ना बंद कर देंगे। आपके भीतर एक ऐसी गंभीरता आ जाएगी जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं पाएगा। याद रखिए, खोखले बर्तन ही सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। जो समंदर जितना गहरा होता है, उसकी सतह उतनी ही शांत होती है। आपको एक उथला हुआ तालाब नहीं बनना है जो जरा सी कंकड़ गिरने पर छटपटाने लगे। आपको वो गहरा समंदर बनना है जो दुनिया की हर बकवास, हर शोर, हर साजिश को अपने भीतर समेटकर भी पूरी तरह स्थिर और शांत रहता है। जाते जाते मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बोलने की आदत से परेशान हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जुबान ने आपकी बुद्धिमानी को कम कर दिया है? आज से अपने शब्दों को तौलना शुरू कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में केवल एक शब्द लिखिए जो आपकी इस नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होगा। लिखिए मौन, साइलेंस। ये कमेंट इस बात का प्रमाण होगा कि आपने आज से अपनी ऊर्जा को फालतू के शोर में बर्बाद करना बंद कर दिया है और आप एक अजेय स्टोइक योद्धा बनने की राह पर चल पड़े हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक नई चेतना को जगाया है तो इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते, और स्टोइक वॉरियर हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारी इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बने। शांत रहें, भीतर से गहरे बने और अपनी खामोशी से दुनिया को जीतने की तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।